अक्षरा की नानी जब घर पहुंचती है तो सभी लोग ये सोच के चिंतित होते हैं कि नानी को खाना पसंद आएगा या नहीं। उसके बाद वर्षा जो होती है वो नानी के लिए खाना लगाती है और सभी घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं। जब नानी खाना खाती है तो वर्षा काफ़ी घबराई हुई होती है, लेकिन नानी को वर्षा के हाथ का खाना पसंद आता है और वर्षा को वह नेक के तौर पे झुमके भी देती है। वर्षा और बाकी घर वाले ये देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वर्षा नानी को हाथ धुलाने के लिए ले जाती है तो वह हाथ धुलाती है, तभी नानी गुस्सा हो जाती है और सभी परिवार वाले वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद नानी वर्षा को डांटती और कहती है कि तुझे ये इतना भी नहीं सिखाया तेरे घर वालों ने कि जो विधवा होती है उसको 7 बार धुलाया जाता है। तभी वहाँ पे अक्षरा आती है और वह कहती है कि लाइए नानी माँ, मैं आपके हाथ धुला देती हूँ। वर्षा से नानी काफ़ी नाराज़ होकर जा ही रही होती है कि अक्षरा नानी से कहती है कि वह वर्षा से नाराज़ ना हो, वह सुबह से उनकी तैयारी में खाना बनाने में लगी है, लेकिन अब वह नाराज़ होंगी तो वर्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद अक्षरा ये भी कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए अब वर्षा को माफ़ कर दीजिए। नानी कहती है कि कुछ ही दिन है अक्षरा के इस घर में, इसलिए वह वर्षा को माफ़ कर देती है। नैति काफ़ी गुस्सा होता है ये सोच के कि घर वाले का उसका इंटरव्यू देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद वो मोहित से कहता है कि वो यहाँ से ले जाए, लेकिन मोहित मना कर देता है। वह कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा और वो यहीं रहेगा, वैसे भी ये घर उसका भी है। तभी वहाँ पे भाभी माँ आती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो ये कहती है नैतिक से कि अच्छा हुआ सब लोग टाइम पर पहुँच गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में सभी मेहमान आ चुके हैं। उसके बाद भाभी माँ ये भी बताती है कि बबलू आने वाला है। नैतिक कहता है कि उसे बबलू बिल्कुल नहीं पसंद है। भाभी माँ बबलू की काफ़ी तारीफ करती है जो कि नैतिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह चाहता है कि बबलू ना आए। फिर अक्षरा की जो नानी होती है वो गहने देखने लग जाती है कि अक्षरा के ससुराल क्या क्या जाएगा अक्षरा के साथ। कुछ ही गहने राष्ट्रीय और जो दिखाती है, लेकिन तभी नानी कहती है कि सिर्फ इतने ही गहने, इससे अच्छा होता है कि तू कुछ देती ही नहीं। दादी नानी को समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग दहेज के बिल्कुल भी साथ नहीं है, हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन हम लोग जो भी अपनी बेटी को अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वो हम देंगे और अपनी तरफ से हम ज़्यादा ही देंगे, कभी कमी नहीं करेंगे। उसके साथ हम ये भी सोचते हैं कि लड़के वाले भी ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। वहीं अक्षरा वर्षा के पास जाती है और दोनों बात करते हैं। वर्षा ये कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है नानी की डांट का, लेकिन अक्षरा कहती है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो लोग बहू से तो नाराज़ रहते हैं लेकिन बेटी की गलती माफ़ कर देते हैं, और मुझे डर लगता है कि मेरी शादी के बाद मैं कैसे ये सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन वर्षा कहती है कि जब तेरी शादी हो जाएगी सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगी। उसके बाद नानी और दादी छत में बैठते हैं। तभी जो दादी होती है वो नानी को पान देती है खाने के लिए, और बातों बातों में गोपी दादी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो ये कहती हैं कि लगे हाथ हमें भोला और धन्य की शादी भी करा देनी चाहिए जैसे ही अक्षरा की शादी की रस्में शुरू होंगी। उसके बाद पता चलता है नानी को कि भोला और धन्या एक दूसरे को पसंद करते थे, एक ही साथ रहते थे शादी से पहले, तो ये चीज़ नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ तक कि नानी को ये बात नहीं पता है कि वर्षा और शौर्य की भी लव मैरिज हुई है जिसके खिलाफ है नानी। जैसे ही वह नानी पूछने वाली होती है कि वर्षा तो पहले से आना जाना करती थी यहाँ, तो क्या वर्षा और शौर्य भी पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दादी बात को घुमा देती है और वहाँ से चली जाती है।